हरछठ 2023 फोल्डेड हैंड्स व्रत, पूजा विधि, कथा और महत्व। संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखती हैं हरछठ का व्रत। जानिए पूजन विधि, कथा, महत्व। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ का त्योहार मनाया जाता है। इसे हलषष्ठी, हरछठ के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व बलराम जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। हरछठ के दिन व्रत करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी पहले से संतान है उनकी संतान की आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। हलषष्ठी या हरछठ पूजा विधि निम्नवत है। सुबह में जल्दी उठे महुआ से दांत की सफाई करें, उसके बाद पूजा करें। पूजा करने के बाद कुछ खाना चाहे तो खाएं। खाने में बिना हल से जूते अनाज का ही सेवन करें। अगर कच्चा मकान है तो भैंस के गोबर से घर को लीपे, भैंस के दूध गोबर का प्रयोग करें। पूजा के दिन महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाकर व्रत का समापन करती हैं। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं हरछठ की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। हरछठ की पूजा विधि। हरछठ की पूजा के दिन सुबह सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर गोबर ले आएं। फिर साफ जगह को इस गोबर से लीपकर तालाब बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हरछठ को गाड़ दें। अंत में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा के लिए सतनाजा यानी 7 तरह के अनाज जिसमें आप गेहूं, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद हरी कजरियां, धूल के साथ भुने हुए चने और जौ की बालियां चढ़ाएं। आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करें। अंत में हरछठ की कथा सुनें। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है। यही वजह है कि उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को हलषष्ठी, हरछठ या लल्ही छठ के रूप में भी मनाया जाता है। पूजा के दिन महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाकर व्रत का समापन करती हैं। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। अंत में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। हरछठ की व्रत कथा। एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हलषष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी ग्रामीण महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था।